हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज का ये वीडियो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है रीजनिंग में, तो वो आपका कैलेंडर में। कैलेंडर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या लॉजिक लगता है इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने हर एक टाइप आपके 2017 से 2024 तक जितने भी टाइप्स बने हैं, जितने भी एसएससी स्टेनो में पूछे गए हैं, सब कुछ एकदम से धुआंधार सॉल्यूशन के साथ हम लोग चुटकियों में उड़ाएंगे। और ऐसा उड़ाएंगे कि आपको ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, पहले आपने कभी ये लॉजिक नहीं देखा होगा। आपको कैलेंडर में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस क्लास को। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाओ टेलीग्राम पे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस क्लास को। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये देखो, आपका बोला गया है व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 14 सितंबर। आपके 14 सितंबर 3041 को क्या होगा। कितना लॉन्ग टाइम आपसे पूछा है कि 14 सितंबर 3041 को आपका कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा एसएससी स्टेनो में पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ऐसा टाइप आपसे पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग विद इन अ सेकंड हलवा आपका बना देंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, एक मैं आपको जादू का एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जादू वाला मंत्र, जिससे हम लोग एकदम से ये आपका जादू होगा। यहाँ पे ये जादू जो होगा, इसको समझ जाओगे आप, अगर ये जादू वाली मंत्र आप अगर समझ जाओगे तो आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप ये कोड, बस आपको 2 कोड मैं बताऊंगा, उस कोड को अगर आप समझ गए तो आपका खेल खत्म। यहाँ पे कैलेंडर आप उड़ा दोगे। देखो आपका जो ये आपका ट्रिक है, ये जो आपका कोड है वो क्या है आपका, अगर मैं बताऊं आपको, देखो ये आपका यहाँ पे कोड है जो आपका क्या है 033 614 625 035। ये आपका कोड है जो आपका मंथ का कोड है। इस मंथ के कोड को आपको बस याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। 033 614 625 035। अब देखो ये जो 0 है वो आपका जनवरी मंथ का आपका क्या है कोड है, ये जनवरी मंथ का। 3 जो है आपका फरवरी मंथ का कोड है, फरवरी का। और ये आपका 3 जो है वो आपका मार्च का है, मार्च का। इसके बाद ये आपका जो है अप्रैल का, ये आपका अप्रैल के बाद ये आपका मई का हो गया, मई के बाद आपका क्या हुआ, ये आपका जून का हो गया। इसके बाद ये जुलाई हो गया आपका, ये अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये 5 आपका किसका हो जाएगा, दिसंबर का हो जाएगा, दिसंबर का। तो इस तरह से आपको बस ये मंथ 12 मंथ के कोड को याद रखना है। 033 आपके 614 625 035, बस इसको याद रखो। उसके बाद एक और कोड, 2 ही चीज़ याद रखना पड़ता है, फिर स्वाहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं आपको समझाऊं तो एक चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको जो सेकंड जो है, आपको ईयर का कोड याद रखना है। बस आपको ईयर वाला कोड याद रखना है, जो आपका ईयर का कोड है। इस ईयर को कोड को याद रखने के बाद आपका सारा टेंशन खत्म, और बस आपका उड़ेगा सवाल विद इन अ सेकंड। अब देखो ये जो आपका, अगर मैं बताऊं तो 1900 से आपका जो है 1900 से 1999 में आपका कोड जो है वो 0 आएगा। और आपका 2000 से लेकर के आपका 2099 तक आपका कोड जो है आपका 6 आएगा। इसी तरह से आपको बस बढ़ते चले जाना है। अगर आप यहाँ पे मान लो 2100 से आप बढ़ोगे, 2100 से 2199 करोगे, 2100 से 2199 तो आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद आप अगर 2200 से आप 2299 करोगे, 2299 तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर अगर आप 2300 से अगर आप चलोगे 2300 से आप अगर चलोगे 2300 से 2399, अगर आप 2300 से 2399 चलोगे तो आपका 6 4, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। आपका इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका 2 आ गया ना, इसके बाद आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका फिर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आपका। उसके बाद अगर आप चलोगे, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप चलोगे 2400 से आप अगर 2499 तक चलोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपका 4 का मल्टीपल, जैसे आपने चला 1600 में आपका 6 आएगा। उसके बाद आपका 2000 में फिर आपका क्या आ जाएगा, 2000 में फिर आपका 6 कोड आ जाएगा। फिर आपका 2400 में फिर आपका क्या आ जाएगा, 6 कोड आ जाएगा। तो जो ईयर आपके 4 के मल्टीपल होंगे उसका कोड आपका कितना बनता चलेगा, उसका कोड आपका 6 बनेगा। तो ये आपका, उसके बाद जितने भी ईयर बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, 6 के बाद आपके जितने भी आपके जो बीच में, जैसे आपका 2000 के बाद आपका 2100 2200 आपके 2200, उसके बाद आपका क्या बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा, मान लो आपका 2200 के बाद क्या बनेगा, आपका 2300 के बाद आपका 2300 बनेगा, और इसके बाद आपका 2400 बनेगा। ठीक है, ये 2400। तो ये आपका मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 2000 से, तो 2000 में आपका कोड क्या बनेगा, आपका बनेगा 6। 2000 में कोड बनेगा आपका 6। 2100 में आपका कितना बनेगा, 2100 में आपका बनेगा 4। उसके बाद 2200 में आपका बनेगा 2। 2300 में बनेगा आपका 0। फिर आपका 2400 में 6 बनेगा। तो 6420 6420 इस तरह से आपका कोड यहाँ पे रिपीट होगा, 6420 6420 करके। ठीक है, तो आपका जब भी 4 का मल्टीपल आ जाए तो वहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद आप 420 इस तरह से करके ले जाओगे। क्लियर एकदम से। यहाँ पे कोड जो ईयर का कोड मैंने आपको बताया ये क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको जो है, आपको एग्जाम में यही इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको ज़्यादातर इस 2 बीच में ही, यहाँ पे ही आपको इस रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपका इससे बाहर पूछ लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में आपको इसी रेंज में पूछा जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो उसके बाद अगर मैं बताऊँ 2000 से 2099 के बीच में आपका कोड क्या बनेगा, ईयर का 6 बनेगा। क्लियर, ऑल क्लियर, चलो ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में देखो क्या बोला गया है। आप सवाल में देखो आपको 3041 का पूछा गया है। अब 3041 आपको जाना है। 3041 हम लोग कैसे जाएंगे, देखो 3041 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें उसका जो है वो मल्टीपल देखना होगा 4 का। 3000 के आसपास 4 का मल्टीपल जो आपका 4 से आपका डिवाइड होता है वो आपको देखना है। जैसे आपका क्या हो जाएगा 3000 के आसपास में आपका 3200 जो है आपका क्या हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे 2800 भी आपका 4 का मल्टीपल होगा, तो आपका 2800 अगर देखो 2800 से 2899, 2800 से 2899 आपका क्या हो जाएगा। इसका बीच अगर देखो तो कोड 6 होगा। उसी के साथ आप अगर मान लो 2900 से, अगर आप 2900 से 2999 के बीच में जाओगे, 2999 तो आपका 2999 में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6420। उसके बाद आपका 3000 से लेकर के 3999 तक आपका यहाँ आपका 2 हो जाएगा, तो 642। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4000 से लेकर के आपका 4099 4900 आपका 99 में आपका क्या हो जाएगा 4999 में आपका 0। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3000 से लेकर के 3999, 3000 से लेकर के 3999। अब आप देखो यहाँ पे तो 3000 से आपका 3099 तक आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 3100 से आपका 3199 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, 3199 के बीच में आपका 0 का कोड हो जाएगा। ये आपका कोड इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से आपका कोड बढ़ेगा। 2800 से 2899 6 हो गया, 2900 से 2999 आपका कितना हो गया, 2900 4 हो गया, 3000 से 3099 आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ईयर का कोड कितना बना, 3000 से 3099 के बीच में 2, आपका ईयर का कोड कितना आया, 2 आया। ठीक है, देख लो तो आपका ईयर का कोड मिल गया। यहाँ पे 3041 जो है वो 3099 के आप बीच में ही आपका, तो यहाँ पे आपका ईयर का कोड कितना आएगा, ईयर का कोड 2 आएगा। अब हम लोग फटाफट देखो यहाँ पे करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, करना देखो एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे 3041 जो है आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रहना है, लेकिन आपको 41 जो है लास्ट के टू डिजिट आपको क्या करना है, उठा लेना है। लास्ट का 2 डिजिट आपको उठाना है। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट आपने उठा लिया, जहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 41, तो आप 41 को उसी तरह से लिख दो। आपको 41 आप उसी तरह से 41 को सिर्फ लिख दो। ठीक है, ये 41 हो गया, आपका 41 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 41 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इस 41 को आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे आपको क्या किससे डिवाइड करना है, इसे आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आप इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो जो आपका 4 से आपका डिविडेंड, तो आप भाग देने पर जितनी बार में आपका ये 4 से दोगे तो 4 दहाँ के 40, 4 दहाँ का 40, तो आपका 10 आया। यहाँ पे आप 10 बार में ये गया। रिमाइंडर से आपको जितना सिंपल रिमाइंडर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने बार में आपने लगाया, तो 10 बार में। तो यहाँ पे क्या करो, ये 10 को आप ऐड कर दो, ये 10 को भी यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, ये आपने 10 जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 14 सितंबर है, ये 14 सितंबर जो डेट है उसको एज इट इज़ आपको 14 सितंबर को आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। इसको भी साथ साथ आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये 3 काम कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ का कोड और ईयर का कोड को ऐड करना है। आपको क्या करना है, मंथ का कोड और आपको ईयर का कोड को ऐड करना है यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप देखो तो मंथ कौन सा है आपका, सितंबर, और सितंबर में मैंने कौन सा कोड लिखा आपका, देखो सितंबर में मैंने आपको ये सितंबर, और सितंबर में मैंने आपको 5, सितंबर का कोड आपका कितना लिखा, मैंने 5 लिखा। तो यहाँ पे आप क्या करो, 5 लिख दो, यहाँ पे 5 ऐड कर दो। तो मंथ का कोड आपका कितना हो गया, 5 हो गया, ये भी आप इसको भी ऐड कर दो। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप उसके बाद क्या करना है, ईयर का कोड को ऐड करना है। ईयर का कोड को बहुत अच्छे से समझो एक एक चीज़ को। अब यहाँ पे क्या करो, आप ईयर का कोड, ईयर कितना है 3041, और 3041 में मैंने आपको कितना कोड बताया, आपको 2, आपका 2 आया। कोड कितना आया, 2 आया। तो आप इसको 2 को भी यहाँ पे क्या करो, ऐड कर दो, 2 को ऐड कर दो। अब आपका काम खत्म, कुछ भी नहीं करना है, बस आपका काम खत्म हो गया। सबको ऐड कर दो आप। अब जब सब ऐड करोगे तो देखो 4, ये 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 2 12 का 2, हाथ मेरा आपका 1 है ना, 5 2 7 7 4 11 और 1 12 का 2, हाथ मेरा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 और 1 7, ये जो 72 आया है, इस 72 को क्या करना है, आपको एंड में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर देगा। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आपका रिमाइंडर आएगा, ये आपका सेसफल 2 आएगा। अब क्या करना है आपको, 2 जो है वो आपको 14 में से 2 आपको क्या करना है, ये जो आपको ये 2 आया। अब देखो ये जो 2 आया ना, यही आपका आंसर है। अब कैसे 2 आंसर है, तो आप हमेशा याद रखो यहाँ पे संडे में आपका जो है 0 डे ऐड। मंडे जो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर। मंडे फर्स्ट डे होता है वीक का हफ्ते का पहला दिन मंडे। उसके बाद आपका क्या आता है, ट्यूसडे, तो 2 नंबर पे। आपका वेडनेसडे जो आता है वो आपका 3 नंबर पे। आपका थर्सडे 4th नंबर पे। फ्राइडे आपका कितने नंबर पे, 5th नंबर पे। और सैटरडे आपका कितने नंबर पे आता है, 6th नंबर पे। सैटरडे आपका 6। तो आप देखो 2 आया, आपका रिमाइंडर 2 आया, और 2 आपका किस डे का कोड है, और ये आपका डे का कोड है, डे का कोड। तो ये आपका कौन से दिन का कोड है, आपका
आपका 2 जो है आपका ट्यूसडे का कोड है, ट्यूसडे। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जो 14 सितंबर 3041 को आपका ट्यूसडे हो जाएगा, 3041 को आपका ट्यूसडे। तो हमने किया कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ही सिंपल आपको यहाँ पे तरीका अपनाना होता है। सबसे पहले आपको जो है वो मंथ वाला कोड जो है आपका 033 614 033 614 625 035 033 614 625 035, ये आपको 12 महीने के कोड याद रखने हैं। उसके बाद आपको ईयर का कोड याद रखना है। कैसे मैंने बताया, जैसे आपको मान लो आप जाते हो, जैसे जो आपकी जो है मल्टीपल होंगे 4 के, उसमें आपका 6 रखोगे, उसके बाद उतरते जाओ 420 6420 6420 ईयर का कोड होगा। जैसे 1900 से 1999 आपका 1900 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो वो आपका यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो 0 आएगा। आप काउंट कर लेना। यहाँ पे देखो 2000 जो है आपका 4 का मल्टीपल, तो 2000 में आपका 6, 2100 में आपका 4, 2200 में आपका 2, उसके बाद 2300 में आपका 0, फिर 2400 में आपका 6। इस तरह से आपको ईयर का कोड होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, डे का कोड आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 6 आपको बताइए कि संडे 0 दिन में, मंडे 1, और ये आपका डे का कोड हो गया। आपका डे का जो है डे का कोड आपको यहाँ पे बस याद रखना है। और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस लगाया है वो आपको लगा करके आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं जो आपका एकदम से विदिन अ सेकंड हलवा है, समझने बढ़ते रहे हलवा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, फटाफट हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ये कोड वगैरह आप याद रखना बस। उसके बाद अगले सवाल को देखो फटाफट। ये सवाल देखो, सेकंड नंबर सवाल आप देखो। सेकंड नंबर सवाल को अभी हम लोग पेंडिंग में रखेंगे। क्यों सेकंड नंबर सवाल को आपको इसको होल्ड में रखेंगे? क्योंकि अभी हमने जो सीखा है उसको पहले, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं उसको पहले कर लेंगे, फिर ये आपका नया टाइप हम लोग इसको भी सीख लेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो आपको जो है एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जिसमें आपका बंदा एसएससी इज ऑन फायर। आपके लिए मैं जो है वो पहली बार आपका ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा ट्रांसक्रिप्शन जो एआई को फेल कर दे, ऐसा ट्रांसक्रिप्शन जो एआई को फेल कर दे, जहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जहां पे आपको जो है स्पीड, आपकी अलग अलग स्पीड पे आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मेल और फीमेल की वॉइस मिलेगी। आपको जो है यहाँ पे आपकी यहाँ पे टाइमर चलेगी कि आपकी करंट स्पीड क्या थी, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, आपके कितने टाइम लेफ्ट बच गए थे, आपने कितना मिस्टेक काउंट किया, ये सब। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट को। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर मिलेगा आपका, जो यहाँ पे आपको उसके बाद अटेम्प्ट आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर जो आपके डिक्टेशन है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके जो स्टेनो के टेक्स्ट कंपैरिजन वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे अपनी आवाज भी यहाँ पे आप इनरोल करके अपने ट्रांसक्रिप्शन को लिख सकते हो। साथ ही आपका जो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, वहाँ पे आप जो है वो आप टाइप करोगे। टाइप करने के बाद आपके जितने मिस्टेक्स वगैरह काउंट होंगे वो फटाफट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आप किसी भी चीज को आप वहाँ पे इमेज के थ्रू, जैसे हम लोग टाइपिंग मास्टर में इमेज के थ्रू आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हाँ हम लोग जो है टाइपिंग भी सीखेंगे, साथ साथ टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो है एक फोटो इमेज के थ्रू भी आप उसको टाइप कर सकते हो, डिक्टेशन टाइप कर सकते हो। वेरियस मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रोग्रेसिव के। आपको जो है वहाँ पे आपको कैलाश चंद्रा के आपको प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस मिलेंगे, बहुत कुछ आपको। तो ये आपका जो है वो आपका प्रैक्टिस लाइक अ प्रो वर्जन जो है वो यूट्यूब के इतिहास में एसएससी स्टेनो के फील्ड में पहली बार अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी लाने वाला है, जिसका आपका जो है वो आपका कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। पहले फॉर्म फिल होगा, वो आपका जो है सॉफ्टवेयर आपका गूगल में जाओगे, आप सर्च करोगे, मैं बता दूंगा कैसे जाना है, क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे जो है रियली में इंटरेस्टेड है और कौन कौन बच्चे सही में आपका सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं। और एक अब देखो इस सवाल में आपका क्या पूछा गया, यहाँ पे आपका बोला गया व्हाट विल बी द डे, व्हाट विल बी द स्टेनो में आपका जो है स्टेनो में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या बोला गया, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 8 जून 2030 को आपका 8 जून 2030 को कितना आपका डेट क्या होगा, तो ये आपसे पूछा गया। तो 2030 में हम लोग लास्ट 30 इसको क्या करेंगे, उठाएंगे और यहाँ पे 30 को लिख देंगे। अब ये 30 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जितने बार में जाएगा उसको जोड़ देंगे। अब ये कितने बार में, 4 7 28, 7 बार में, तो यहाँ पे आप 7 को ऐड कर दो, 7 ऐड हो गया। उसके बाद आपको ये जो 8 है आप 8 को उसी तरह से लेकर के ऐड कर दो। अब मंथ का और ईयर का कोड को आप जोड़ दो। मंथ आपका कौन सा है, आपका जून है, और जून का जो कोड है वो क्या है, तो आप देख सकते हो जून का आपका कोड क्या है। जून का आपका देखो मैं और जून का कोड आपका 4 है, जून का कोड क्या है आपका 4 है। तो यहाँ पे आप जून का कोड जो है वो आप 4 उसको क्या करो, 4 को यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे मंथ का आपका 4 ऐड कर दो। और उसके बाद ईयर क्या है 2030, आपको पता है 2000 से 2999 के बीच में आपका जो कोड ईयर का आता है वो आपका कितना आता है, 6 आता है, 6 आता है। तो आप 6 ऐड कर दो यहाँ पे। तो करेक्ट आपका ऐड करने पे कितना आएगा, करेक्ट आएगा आपका देखो 7 8 7 15 15 4 19 19 और 6 25 का 5 हाथ में रहा 2, ठीक है। अब यहाँ 3 और 2 आपका 5 5 55 को आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। ये 55 को आप 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 7 8 56 होता है, आपका 7 7 49 होता है। तो आपका 55 में से 49 आप माइनस करो तो 15 में से 9 आप घटाओगे तो 6 आएगा। और 6 आपका किसका कोड होता है, 6 आपका अगर मैं बताऊँ तो आपका 0 होता है संडे का, आपका मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, आपका वेडनेसडे के बाद थर्सडे का आपका 4 होता है, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का आपका 6 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। आपका करेक्ट आंसर सैटरडे हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को किस लॉजिक के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि क्या लॉजिक लगता है ऐसे क्वेश्चंस को, और विदिन अ सेकंड हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं। इसके बाद आपका ये पार्ट 1 था, कैलेंडर का आपका पार्ट 1 था। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको मैं आपका जो मैंने होल्ड रखा था उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आपका वो जो पार्ट 2 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेनो में पूछे गए हैं। तो ये पार्ट 2 को मुझे और अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में इसको अच्छे से समझ करके हम लोग उसका धुआं और पोस्टमार्टम कर देंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। और साथ ही अगर मैं बता दूं तो बहुत सारे बच्चे जो है, जो मैंने आपका सॉफ्टवेयर में इनरोलमेंट के लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। 500 बच्चों को मैं आपका ये जो एडवांस लेवल का जो सॉफ्टवेयर है, जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आपका जो पहली बार यूट्यूब के इतिहास में स्टेनो के फील्ड में पहली बार बनी है। तो आपको भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जाकर के सर्च करो
आपको सर्च करना है अनफिल्टर्ड, आपको गूगल पे सर्च करना है अनफिल्टर्ड बंदा। आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है अनफिल्टर्ड बंदा SSC, आपको सब जो है वो आपको स्मॉल में लिखना है ssc.com। आपके सामने एक फॉर्म आपका खुलेगा, उस फॉर्म को स्पेलिंग आप अच्छे से लिखना, अनफिल्टर्ड बंदा ssc.com लिखोगे। गूगल में आपका इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको जो है आपका नेम, आपका जो पिन कोड, आपका ईमेल, आपका नंबर, ये सब आपको डालना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी स्कैनर वहीं पे दिखेगी। जैसे आपको 100 पे करोगे, मुझे आप जो है वो आप पेमेंट का जो ऑप्शन जो आपका है वो आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना डिस्क्रिप्शन के नंबर पे, और उसके बाद आप जो है रजिस्टर हो जाओगे। फिर आपका जो है आफ्टर CBT हम लोग जो है आपका जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर पाओगे। तो सॉफ्टवेयर बहुत कमाल का होने वाला है, इतने कम दाम में, इतने कम प्राइस में, पहली बार यूट्यूब पे, और आपका जो स्टेनो के इतिहास में पहली बार कोई करवाएगा, आपको ऐसा सॉफ्टवेयर देगा। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम, सब ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब परचेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो आप फटाफट कर लो, क्योंकि फर्स्ट 500 बच्चों के लिए ये आपका सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। उसके बाद आप नहीं इनरोल कर पाओगे। तो आप जल्दी करो और आप अपना अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।